यहाँ मर्जी से लोग आते हैं, कोई एंट्रेंस फी नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, और मर्जी नहीं है तो वापस जा भी सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि ये काम ही ऐसा है जो हम लोग मन से करेंगे तो होगा। काम है अपने भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत का समाज जैसा चाहिए वैसा उसको बनाना। क्योंकि भारत बड़ा बनेगा, कोई भी देश बड़ा बनेगा, भारत ही नहीं, किसी भी देश को बड़ा बनना है तो नेता, नारा, नीति, पार्टी, अवतार, सरकार, विचार, महापुरुष ये केवल सहायक होते हैं, ये उसका कारण नहीं बन सकते। देश के प्रगति का, राष्ट्र के उत्थान का कारण तो समाज होता है। समाज में एकता और गुणवत्ता, यूनिटी और क्वालिटी, दो बातें हैं तो राष्ट्र बड़ा होता है। हम लोग भारत से जुड़े हैं। भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक प्रांत है, अनेक देवी देवता है, सब कुछ विविधताओं का भंडार है भारत। लेकिन एकमात्र भारत देश ऐसा है कि जहां पर सभी विविधताओं का स्वीकार और सम्मान है, यही भारत की पहचान है। भारत बाकी दुनिया से अलग क्यों है? तो यहां सब प्रकार के विविधताओं का स्वीकार है, सम्मान है। बाकी दुनिया के देशों में ऐसी विचारधारा नहीं है। उनकी विचारधारा जो भी होगी भगवान को मानने वाली होगी, न मानने वाली होंगी, लेकिन एक बात सब कहते हैं, हम ही सही है, बाकी सब गलत है। और भारत में भी अनेक विचारधाराएं हैं, भगवान को मानने वाली भी है, न मानने वाली भी है, भारत से जो निकले। लेकिन सब एक बात कहते हैं कि हम सही है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम भी सही हो, तो अपने रास्ते से चलो, मैं अपने रास्ते से चलता हूं, दोनों एक दूसरे के रास्तों का सम्मान करेंगे, मिलकर चलेंगे, रास्तों को लेकर झगड़ा नहीं करना है। एकमात्र भारत देश है जिसकी विचारधारा, परंपरा ऐसी है। और इसलिए ये विविधताएं भारत की जो है वो अलग अलग टिक नहीं सकती। भारत की एक बड़े दायरे में उनको मिलकर रहना है और अपने देश को बड़ा करना है। देवी देवता, पूजा पद्धति अनेक है, संप्रदाय अनेक है, प्रांत अनेक है, खान पान रीति रिवाज अलग अलग है। ये सब होने के बाद भी प्राचीन समय से आज तक हम एक देश है। कोई आज की बात है क्या? श्रीमद शंकर देव जी ने भारत प्रशस्ति गाई है आसाम में, गुरु नानक देव जी ने भारत का महात्मा कहा है। पूरे भारत में हर एक प्रांत में बहुत पहले से भारत को अपना मान के कविताएं रची गई है, लोगों को ये मिला है। हम 4 धाम तीर्थ यात्रा करते हो, आज की पद्धति है क्या? 900 साल पुरानी पद्धति। तो कम्युनिस्ट पार्टी के वो जो पॉलिटिकल ब्यूरो उनका रहता है, मुख्य सेंट्रल, उसके एक सदस्य थे, उन्होंने लिखा कि हम कम्युनिस्ट लोग भारत को अनेक राज्यों को मानते हैं, लेकिन ये हमारी गलती है। भारत कम से कम शंकराचार्य के समय से एक देश है, ऐसा उनका है। मैं कहता हूं कि उससे पहले से एक देश है। हमारे यहां पृथ्वी सूक्त में कहा है, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याम। मेरी माता भूमि है, भूमि यानी पूरी धरती, सारी पृथ्वी। लेकिन पूछा कि माता भूमि सबकी है, तुम कौन हो? तो फिर आगे उत्तर है कि पुत्रोहम पृथिव्याम। पृथु राजा ने कृषि योग्य जिस भूमि को बनाया, वहां से मैं आता हूं। तो हमारी आइडेंटिटी भारत के साथ बनी है। उस पृथ्वी सूक्त में
दुनिया का वर्णन है वैसे भारत का भी वर्णन है उसी में। ऐसा हमारा ये एक राष्ट्र प्राचीन है, सनातन है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।